नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसी जगह है जहाँ ज्योतिषलिंग नहीं फिर भी बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ शिवलिंग। दोस्तों, महादेव के कई तीर्थ स्थल हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा तीर्थ स्थल भी है जो भगवान शिव को तपोस्थली के रूप में जानी जाती है। जी हाँ, देवनगरी के नाम से प्रसिद्ध उत्तराखंड में एक धार्मिक स्थल है जिसका नाम जागेश्वरम धाम है। खास बात यह है कि इस तीर्थ स्थलों का उल्लेख हमारे पुराणों और ग्रंथों में भी मिलता है। मान्यता के अनुसार यहाँ भगवान शिव का प्रथम ज्योतिषलिंग जागेश्वर स्थित है। जागेश्वर को उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है। हालांकि इसको लेकर यह भी कहा जाता है कि यह भगवान शंकर के 12 ज्योतिषलिंगों में से एक है। तो आइए जानते हैं कि क्या है इस पावन धर्मस्थलीय की गाथा और क्या है इस मंदिर की मान्यता। हिमालय पर्वतमाला पर अल्मोड़ा नगर के उत्तर पूर्व दिशा में पिथौरागढ़ मार्ग पर 36 किलोमीटर की दूरी पर पवित्र जागेश्वर धाम स्थित है। जागेश्वर की तल से ऊंचाई 1870 मीटर है। जागेश्वर धाम के बारे में मान्यता है कि यह प्रथम मंदिर है जहां लिंग के रूप में शिव पूजन की परंपरा सबसे पहले प्रारंभ हुई। कई पुराणों में इस जगह का उल्लेख मिलता है। इस पावन स्थलीय के बारे में एक श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि मनुष्य वैद्यनाथ ज्योतिषलिंग ना जा पाए, शंकर प्रिय काशी, मायानगरी, हरिद्वार भी ना जा सके, तो जागेश्वर धाम में भगवान शिव के दर्शन करना जरूरी है। मान्यता है कि सुर नर मुनि से सेवित हो भगवान भोलेनाथ यहाँ जागृत हुए थे, इसीलिए इस जगह का नाम जागेश्वर पड़ा। मंदिर प्रशासन के अनुसार यह ज्योतिषलिंग 12 ज्योतिषलिंगों में से 8वां ज्योतिषलिंग है, लेकिन नागेश्वर ज्योतिषलिंग के स्थान को लेकर लोग एकमत नहीं हैं, क्योंकि नागेश नाम ज्योतिषलिंग को गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में गोमती द्वारका के समीप है। कुछ लोग इसे 12 ज्योतिषलिंगों में से एक मानते हैं, तो कुछ लोग दक्षिण हैदराबाद के औड़ा ग्राम में स्थित शिवलिंग का नागेश्वर ज्योतिषलिंग मानते हैं, और कुछ लोग मानते हैं कि ज्योतिषलिंग महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में स्थित औड़ा नागनाथ नामक जगह पर है। वहीं अन्य लोगों का मानना है कि ज्योतिषलिंग उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा के समीप जागेश्वर नामक स्थान पर स्थित हैं। जागेश्वर धाम योगेश्वर ज्योतिषलिंग नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि जागेश्वर का प्राचीन मृत्युंजय मंदिर धरती पर स्थित 12 ज्योतिषलिंगों का उद्गम स्थल है। ऐसी मान्यता है कि देवादिदेव महादेव यहाँ आज भी वृक्ष के रूप में मां पार्वती सहित विराजते हैं। देवदार के वृक्ष में घनी यह घाटी एक मनोहारी तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि भगवान शिव पार्वती के युगल रूप में दर्शन यहाँ आने वाले श्रद्धालु मंदिर परिसर में स्थित नीचे से एक और ऊपर से 2 शाखाओं वाले विशाल देवदार के वृक्ष में रहते हैं। यह बहुत प्राचीन पेड़ बताया जाता है। यह भी सत्य है कि भगवान शिव ही एकमात्र देवता हैं जिन्होंने सदैव मृत्यु पर विजय पाई है। कभी भी शिव जी को पराजित नहीं किया है, इसी कारण उन्हें मृत्युंजय का नाम से भी पुकारा जाता है। जागेश्वर के मंदिरों का उल्लेख पुराणों में मिलता है। पुराणों के अनुसार जागेश्वर धाम के मंदिर समूह में सबसे विशाल और सुंदर मंदिर महामृत्युंजय महादेव जी के नाम से विख्यात है। जागेश्वर में लगभग 250 छोटे बड़े मंदिर हैं। जागेश्वर धाम के इस मंदिर में 124 मंदिरों का एक समूह है जो अति प्राचीन है। इसमें 4-5 मंदिरों के रोज पूजा अर्चना होती है। सबसे विशाल और प्राचीनतम महामृत्युंजय शिव मंदिर यहाँ का मुख्य मंदिर है। इसके अलावा जागेश्वर धाम में भैरव, माता पार्वती, केदारनाथ, हनुमान, मृत्युंजय महादेव, माता दुर्गा के मंदिर भी विराजमान हैं। इनके 108 मंदिर भगवान शिव जबकि 16 मंदिर अन्य देवी देवताओं को समर्पित हैं। महामृत्युंजय, जागनाथ, पुष्टि देवी व कुबेर के मंदिरों को मुख्य मंदिर माना जाता है। स्कंद पुराण, लिंग पुराण, मार्कंडेय आदि पुराणों में जागेश्वर की महिमा
का बखूबी बखान किया गया है। एक और मान्यता के अनुसार यहाँ स्थित नागेश्वर शिवलिंग भगवान शिव के प्रथम ज्योतिषलिंगों के रूप में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में जागेश्वर मंदिर में मांगी गई मन्नतें हमेशा स्वीकार की जाती थी, जिसका भार दुरुपयोग होने लगा। 8वीं सदी के आदि शंकराचार्य यहाँ आए और उन्होंने इस दुरुपयोग को रोकने की व्यवस्था की। ऐसा माना जाता है कि किसी के लिए मांगी गई बुरी कामना यहाँ कभी पूरी नहीं होती। यहाँ सिर्फ यज्ञ व अनुष्ठान के मंगलकारी मनोकामना ही पूरी होती हैं। पुराणिक कथाओं के अनुसार यह भी मान्यता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पुत्र लवकुश ने यहाँ पिता की सेना से युद्ध किया था। राजा बनने के बाद वे यहाँ आए थे। दरअसल लवकुश अज्ञातवश किए युद्ध के पश्चाताप के लिए इसी जगह पर ही यज्ञ आयोजित किया था, जिसके लिए उन्होंने देवताओं को आमंत्रित किया था। कहा जाता है लवकुश ने ही सर्वप्रथम इन मंदिरों की स्थापना की थी। यह यज्ञ कुंड आज भी यहाँ विराजमान है। रावण, पांडव और मार्कंडेय ऋषि द्वारा जागेश्वर धाम में शिव पूजन का उल्लेख मिलता है। यहाँ पांडवों के आश्रम होने के लिए आज भी अनेक मूक साक्ष्य मिलते हैं। हालांकि मंदिर का निर्माण किसने किया, इस बारे में साक्षात प्रमाण नहीं मिलते हैं। जागेश्वर धाम को कोई 1000 तो कोई 2000 साल पुराना बताता है। लिखित साक्ष्य न होने से भारतीय इतिहास प्रामाणिकताओं से ज़्यादातर यह मंदिर अटकलों का शिकार है। मंदिर की दीवारों में ब्राह्मी और संस्कृत में लिखे शिलालेखों से इसकी निश्चित निर्माण कार्य के बारे में पता नहीं चलता है। हालांकि पुरातात्विक के अनुसार मंदिरों का निर्माण 7वीं से 14वीं सदी में ही हुआ था। इस काल को पूर्व कस्तूरी काल, उत्तर कस्तूरी व चंद्र 3 कालों में बांटा गया है। जागेश्वर के इस मंदिर का जीर्णोद्धार राजा शालिवाहन ने अपने शासनकाल में किया था। पुराने काल में भारत में कौशल, मिथिला, पंचाल, मस्तल, मगध, अंग और बंग नामक के अनेक राज्यों का उल्लेख मिलता है। कुमाऊं कौशल राज्य का एक भाग था। माधव सेन नामक सेन वंशी राजा देवों के शासनकाल में जागेश्वर आया था। चंद्र राजाओं की जागेश्वर के प्रति अटल श्रद्धा थी। देवचंद्र से लेकर बाज बहादुर चंद्र तक ने जागेश्वर की पूजा अर्चना की। बौद्ध काल में भगवान बद्री नारायण की पूजा गौरी कुंड और जागेश्वर की देव मूर्तियाँ ब्रह्म कुंड में कुछ दिनों में पड़ी रही। जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने इन मूर्तियों को पुनः स्थापित की। जागेश्वर धाम के सारे मंदिर केदारनाथ शैली यानी नागर शैली से बने हुए हैं। अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध इस मंदिर को भगवान शिव की तपस्थली के रूप में भी जाना जाता है। स्थानीय लोगों के विश्वास के आधार पर इस मंदिर के शिवलिंग को नागेश लिंग घोषित किया गया है। इस मंदिर के किनारे एक पतली सी नदी की धारा भी बहती है। यह एक मनोहारी तीर्थ स्थल और यहाँ की खूबसूरती दिखाई देती है। हर वर्ष यहाँ सावन के महीने में श्रावणी मेला लगता है। देश ही विदेश से भी यहाँ भक्त आकर भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करते हैं। यहाँ रुद्राभिषेक के अलावा पार्थिव पूजा, काल सर्प योग की पूजा, महामृत्युंजय जाप आदि पूजन भी किया जाता है। महाशिवरात्रि पर भी यहाँ विशेष आयोजन किए जाते हैं और इस अवसर पर यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। जागेश्वर धाम से जुड़ी एक पौराणिक कथा ये के अनुसार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में माता सती के आत्मदाह से दुखी भगवान शिव ने यज्ञ को भस्म लपेटकर दारुक वन में घने जंगलों में लंबे समय तक तप किया। इसीलिए यह जगह शिव की तपस्थली के रूप में भी जानी जाती है। इन्हीं वनों जंगलों में वशिष्ठ आदि सप्त ऋषि अपनी पत्नियों सहित कुटिया बनाकर तप कर रहे थे। एक बार भगवान शंकर दिगंबर अवस्था में ध्यान लीन थे। उस दौरान एक दिन इन सप्त ऋषियों की पत्नियां जंगल में कंदमूल, फल और लकड़ियां लेने के लिए आई तो उनकी नज़र दिगंबर शिव पर पड़ी। भगवान शिव की सुगठित
शरीर को देखकर ऋषियों की पत्नियां शंकर भगवान पर मोहित हो गई। शंकर भगवान अपनी तपस्या में रम थे। उन्होंने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। फिर ऋषियों की पत्नी काम स्वरूप में अंधी होकर वहीं मूर्छित होकर गिर गई। जब वे सब पूरी रात कुटिया में वापस नहीं आई तो सुबह ऋषिगण उन्हें ढूंढने निकले। तब सप्त ऋषियों ने देखा कि शिव समाधि में लीन हैं और उनकी पत्नियां मूर्छित पड़ी हुई हैं। उन्हें लगा कि भगवान शिव ने उनकी पत्नियों के साथ दुर्व्यवहार किया है और यह आशंका में वे भगवान शंकर को श्राप दे बैठे और बोले कि तुमने हमारी पत्नियों के साथ व्यभिचार किया है, अतः तुम्हारा लिंग तुरंत तुम्हारे शरीर से अलग होकर गिर जाए। भगवान शिव नेत्र खोलते हुए बोले कि आप लोगों ने मुझे संदेहजनक परिस्थितियों में देखकर अज्ञानवश ये कारण ऐसा श्राप दिया है, इसीलिए मैं इस श्राप का विरोध नहीं करूँगा। मेरा लिंग स्वतः गिरकर इस स्थान पर स्थापित हो जाएगा। तुम सभी सप्तऋषि भी आकाश में तारों की तरह अनंत काल तक लटके रहोगे। लिंग ने शिव से अलग होते ही पूरे संसार को कोहराम मचा दिया। ब्रह्मा देव ने संसार को इसके प्रकोप से बचाने के लिए ऋषियों को माँ पार्वती की उपासना करने को कहा। ब्रह्मदेव जानते थे कि शिव की इस तेज को पार्वती ही धारण कर सकती है। ऋषियों ने माँ पार्वती की उपासना की। पार्वती ने योनि रूप में प्रकट होकर शिवलिंग को धारण किया। इस शिवलिंग को योगेश्वर शिवलिंग के नाम से पुकारा गया। ये इस कथा का वर्णन शिव पुराण और लिंग पुराण में भी है। भगवान शिव के लिंग रूपी पूजा के विषय में इसका उल्लेख मिलता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।